नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं डार्क न्यूज़। यह खबरों का एक नया फॉर्मेट है। इसमें आपको खबर पढ़ने वाले का चेहरा नहीं दिखेगा। आवाज़ के सहारे हम आपको आपकी अंतरात्मा की सुरंग में ले चलेंगे, जहां आप छुप कर बैठ जाते हैं। डार्क न्यूज़ में आपको खबरें घुलती मिलती और अंधेरे में सिमटती नजर आएंगी, जैसे आपकी आंखों के सामने यह देश किसी गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। कितनी ही गंभीर खबरों पर गोदी मीडिया चुप्पी लगा जाता है। दो चार पत्रकार किसी खबर को सुरंग से खींच कर लाते भी हैं तो जल्दी ही वो खबर उसी सुरंग में खो जाती है। कोई जांच नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। इन खबरों को पढ़ते हुए बेचैनी होती है, डर भी लगता है, मगर सिस्टम चुप्पी लगा जाता है। दूसरी तरफ लोगों का ड्रामा अलग से होता है। ऐसी खबरों को लोग नेगेटिव बताने लगते हैं। दरअसल ये बहुत चालाक होते हैं या मूर्ख होते हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है ये खबरें नेगेटिव नहीं हैं। अगर ऐसी खबरें बार बार आती रहें तो इसका मतलब है सतर्क रहने का टाइम आ गया है, ना कि नेगेटिव बताकर खबर से ही भाग जाने की कोई घंटी बजी है। नेगेटिव न्यूज़ कुछ नहीं होता। यह एक चुनौती होती है कि आप नागरिक के तौर पर इससे जूझें, इसका सामना करें, सवाल पूछें। नेगेटिव न्यूज़ के नाम पर खुद को अंधेरे में रखने वालों के लिए है डार्क न्यूज़। अब जैसे ओडिशा के चुनावों से जुड़ी जो खबर आई है, उसे हमने डार्क न्यूज़ में रखा है। किसी भी चुनाव में यह सवाल उठ जाए कि जितने वोट डाले गए वो गिने नहीं गए, तो इसकी खबर डरानी चाहिए। डर लगना चाहिए कि क्या भारत में चुनाव इस तरह से हो रहा है, किसी को वोट डालने से रोक दिया जाए, जो डालकर आया उसे गिना ना जाए, चुनाव आयोग भी इस पर चुप हो जाए, मीडिया चुप्पी साध ले, तो यह डार्क न्यूज़ है। ऐसा न्यूज़ जो सरकार या किसी एक पार्टी के हित में गायब कर दिया जाए। किसी भी लोकतंत्र में वोट चोरी से लेकर ओडिशा की रिपोर्ट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री को हरकत में आना चाहिए कि जिस लोकतंत्र की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उस लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई रिपोर्ट है, कोई सवाल है, तो सारी मशीनरी को हरकत में आ जानी चाहिए, मगर एक लंबी चुप्पी ओढ़ ली जाती है। इसे ही हम डार्क न्यूज़ कहते हैं, जिसे देखकर देश का भविष्य अंधेरे की तरफ जाता दिखाई देता है। एजाज अशरफ ने फ्रंटलाइन में ओडिशा को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे कितने लोगों ने पढ़ा है? क्या आपको मालूम है? 2 दिनों तक ट्विटर पर 4 पत्रकारों ने इसे शेयर किया होगा। उसके बाद क्या हुआ? चिंता जताई गई और खबर अंधेरे में गायब हो गई। फ्रंटलाइन की यह खबर 26 जनवरी के दिन छपी, जिस दिन संविधान के लागू होने के जश्न में यह देश डूबा हुआ था। एजाज अशरफ ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि ओडिशा के चुनाव में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उन्होंने फॉर्म 17 का हिसाब किया, जिसमें वो संख्या होती है कि एक बूथ में कुल कितने वोट पड़े। फिर फॉर्म 20 का हिसाब किया कि उस बूथ में कितने वोट गिने गए। जाहिर है जितने वोट पड़ेंगे, यानी फॉर्म 17C में जितना हिसाब होगा, उतना ही फॉर्म 20 में भी गिना जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तलसरा के 2 बूथों पर 1400 से अधिक वोट डाले गए, मगर एक वोट भी नहीं गिना गया। क्या यह मामूली फ्रॉड है? इसी तरह एक और बूथ है जहां 682 वोट पड़े, मगर फॉर्म 20 के अनुसार एक भी वोट नहीं गिना गया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव में 147 विधानसभाओं के 58 बूथों पर जितने वोट डाले गए उतने गिने नहीं गए, और उन सीटों पर एक वोट से लेकर
908 वोट का अंतर था। 2024 का यह मामला है और अभी तक बीजू जनता दल और चुनाव आयोग के बीच बैठक ही चल रही है। 3 बैठकें हो चुकी हैं। आयोग ने ना तो आरोपों को स्वीकार किया है और ना ही इसे खारिज किया है। क्या यह डार्क न्यूज नहीं है? क्या इस देश की यह हालत हो गई कि एक बूथ पर कितने वोट डाले गए, कितने गिने गए, इसकी भी जांच एक दिन में नहीं हो सकती? यह कैसे हो सकता है? इस तरह के मामले में भी 3-3 साल लगेंगे। किस लिए? किसे बचाने के लिए? इसका मतलब है आप अंधेरे में रखे जा रहे हैं और आपके लिए ही है हमारा डार्क न्यूज। ऐसी खबरें जिनका संबंध इस देश को अंधेरे में ले जाने से होता है और आपको अंधेरे में रखने के लिए जिन खबरों को गायब कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं डार्क न्यूज, जो आपकी नसों में धीरे धीरे आशंकाएं बनकर उतरती रहती हैं। क्या होगा इस देश का? एक खबर और बताता हूं। सीएजी की रिपोर्ट है 2015 से 22 के बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भयंकर घोटाला हुआ है। इसका बजट लगभग 14,450 करोड़ रुपए का है, मगर हिसाब सारे पैसों का नहीं मिल रहा। सीएजी ने कहा पीएमकेवीवाई में अधिकांश बैंक विवरण या तो खाली थे या उनमें नल, नॉट अवेलेबल या शून्य लिखा था। बची हुई मामूली राशि में भी कई बैंक अकाउंट नंबर असत्य पाए गए, जैसे 111111111123456 ABCDE या अलग अलग प्रकार के चिन्ह। 52,381 लाभार्थियों ने केवल 12,122 यूनिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इस स्कीम के तहत हर उम्मीदवार को 500 रुपए दिए जाने थे। ऑडिट रिपोर्ट कहती है 95.91 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों में से केवल 61.14 लाख उम्मीदवारों को ही पैसे दिए गए। 34 लाख से अधिक युवाओं को पैसे नहीं मिले। वो पैसे गए कहां? हजारों करोड़ का घोटाला हो जाए और तब भी प्रधानमंत्री देश के सामने कहें उनके दौर में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। यह देश के साथ मजाक करना है। मीडिया कहता है कि भ्रष्टाचार रुक गया है। किसे बचाने के लिए ऐसी खबरों पर चुप्पी साधी जा रही है? यही मीडिया सीएजी की रिपोर्ट का कभी इंतजार करता था। उसके नाम पर सरकारों से दर्जनों सवाल करता था, हफ्तों बहसें करता था, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की रिपोर्ट आई तो चुप रह गया। यही है वो डार्क न्यूज जो अचानक बाहर आ जाता है मगर जल्दी ही अंधेरे में खो जाता है। अमेरिका का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC अगर अदानी कंपनी को नोटिस जारी करता है तो वह नोटिस सरकार कंपनी को नहीं सौंपती है। SEC ने अमेरिका की अदालत को बताया है जब भी समन भेजा जाता है भारत सरकार समन की तालीम नहीं कराती। अब जाकर SEC ने कोर्ट से कहा है कि वह अमेरिका में अदानी के लॉ फर्म को ही नोटिस देना चाहती है। अदानी को ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की इजाजत चाहती है। SEC ने कोर्ट से इजाजत मांगी है। इसके बाद खबर आती है 2 दिन के भीतर कि अदानी समूह ने फेडरल कोर्ट से कहा है कि SEC से बातचीत चल रही है कि कैसे समन को रिसीव किया जाए। 1 साल से अधिक समय इसी में निकल गया है। भारत में एक जज ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR के आदेश दिए। जज का तबादला हो गया। जिस जज ने अदानी समूह की एक कंपनी पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए
उनका भी तबादला हो गया। देखते रहिए डार्क न्यूज। आपको धर्म और जाति से जुड़े सवालों में फंसाया जा रहा है। कभी आप धर्म की रक्षा करने में लगाए जाते हैं, कभी आप जाति की गौरव के पीछे लगा दिए जाते हैं। लेकिन असली रक्षा उनकी हो रही है जो इन तमाम खबरों के आने के बाद भी जवाबदेही से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी चोरी छिपाने के लिए इस देश में लगातार हंगामा चाहिए। नफरत का हंगामा, एक दूसरे से भिड़ा देने का हंगामा। आप देख रहे थे डार्क न्यूज। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।